हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ। अस्सलामुअलैकुम। सो फाइनली 24 जुलाई आ गया। इंतहाई इंतज़ार के बाद मैं पूरा साल अपनी बर्थडे का शिद्दत इंतज़ार करता हूँ एंड दिस ईयर मेरी 15th बर्थडे है। आई एम एक्सट्रीमली डेस्परेट एंड आई नो दैट्स अ बैड थिंग बट स्टिल मुझे ना मेनली अपनी बर्थडे के ऊपर कुकिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जब हर किसी की बर्थडे होती है तो उनके लिए केक्स वगैरह मैं ही बनाता हूँ, तो वाई नॉट फॉर माई ओन बर्थडे। इसलिए मैंने अपनी केक की प्रिपरेशन करके उससे पहले ही स्पॉन्ज को रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। मुझे कुकिंग करना पसंद है, बहुत सारे डिशेस को बनाना अपनी बर्थडे के अंदर। उनमें से एक डिश थी चरगा। ऑनेस्टली मुझे चरगा इस वक्त ना एक बच्चा लगता है, पता नहीं क्यों। खैर एनी हाउ मैंने उसके लिए तो उसकी मैरिनेशन तैयार करना शुरू कर दी। वो क्या बेसिक से मसाले होते हैं। मैंने नेशनल एंड शान के दोनों मसालों को मिक्स किया। कॉर्नफ्लोर, लेमन जूस, काला गार्लिक पाउडर, लेमन जूस का चिली सॉस, पेपर का पाउडर वगैरह वगैरह को डाल के स्मूथ सा मिक्सचर बना लिया। हाँ, उसकी बेस ऑयल की थी क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, स्टीम करने के बाद हम इसे बेक करेंगे। इसीलिए मैंने उसके अंदर ऑयलिंग पहले से कर ली थी और इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया। ऑरेंज ही इससे ज़्यादा लग रहा होगा पर पक के इसका कलर ठीक हो जाएगा। एंड साथ में मैंने अपनी फेवरेट डिशेस बनाता हूँ, इसलिए मैंने डोनट्स भी बनाए थे। शुरू में बात हुई थी कि डोनट्स जो है वो मम्मा बनाएंगी, बट उस वक्त वो बिजी थी तो मैंने डोनट्स बनाना शुरू कर दिए। रात का वक्त था इसीलिए थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, इतनी अच्छी जगह मुझे नहीं मिली खैर शूटिंग करने के लिए। एनी मैंने उसकी डोनट की बेस बना दी। उस वक्त मैदा हमारे घर में ये आखिरी पैकेट था एंड मैंने ज़्यादा दूध डाल दिया था इसलिए। एंड दूध के साथ तो ठीक था पर फिर एग भी डालना लाजमी है अगर डोनट्स आपने सॉफ्ट चाहिए, इसीलिए वो थोड़ा सा कोई हो गया पर मैंने उसके अंदर बाद में डाल दिया था। क्योंकि मैंने ये रात को बनाया, मैंने ये थोड़ी सी गलती कर दी कि मैंने इसको फर्मेंट होने के बाद 1-2 घंटे इसको फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में सॉरी। एंड उसका रिज़ल्ट ये आया कि ब्रेड्स को जब हम फ्रिज में या कोल्ड टेम्परेचर्स पर रख देते हैं तो उसके अंदर यीस्ट की फर्मेंटेशन से सारनेस आ जाती है जो कि ब्रेड एंड डोनट्स पे अच्छी नहीं लगती। खैर अच्छी लग रही थी उस वक्त, जब इस पे पता नहीं क्यों अच्छी लग रही थी। एंड मैंने उसको अच्छे से रख दिया, उस पर अच्छी लग रही थी। मेरी बर्थडे के अंदर मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बारिश नहीं है एंड इतनी नहीं होती है। एंड आज का जो वेदर था दैट वाज माइंड ब्लोइंग। खैर मेरा पार्सल आया था इसलिए मैं बाहर गया था देखने। फिर मैंने अपनी बटर क्रीम बनाना शुरू कर दी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बटर क्रीम बनाना ट्राई किया है। ये अमेरिका के अंदर विपिंग क्रीम की जगह यूज़ होता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में विपिंग क्रीम की जगह यूज़ होता है बटर क्रीम। अमेरिकन बटर क्रीम, स्विस मeringue बटर क्रीम, फ्रेंच, इटालियन बहुत किस्में हैं। मैं आज स्विस meringue बना रहा था पर ये एज़ एक्सपेक्टेड नहीं गया। इसके अंदर बस एग्स एंड शुगर को फ्लफ़ अप करके उसके अंदर मैंने 250 ग्राम्स ऑफ बटर एंड 100 ग्राम्स ऑफ शॉर्टनिंग डाली थी। बहुत मेहनत लगी क्योंकि इसके लिए यूजुअली स्टैंड मिक्स यूज़ होता है पर मेरा हैंड मिक्सर था। इसके अंदर 15-20 मिनट तक लगा था और मैंने विप किया जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर ब्लेंडर थोड़ा सा ख़राब हो गया पर एंड में सब कुछ ठीक था। मैंने कुकीज़ को डार्क कट करके ये चॉकलेट मैंने कोको पाउडर इसको बाइंड अप करने के लिए डाला था एंड ये फिलिंग बटर क्रीम बना ली। दूसरी तरफ मैंने अपनी वेल्दी एंड रिच सी व्हिपिंग क्रीम बना ली। ये अभी 1.5 कप है पर मेरा केक जो था वो 5 पाउंड्स अबव था, इसलिए मुझे 500 ml मतलब हाफ kg क्रीम का पैकेट लग गया पूरा का पूरा विद द बटर क्रीम फिलिंग के साथ, क्योंकि केक 5 to 6 पाउंड्स का था, काफ़ी हैवी था। मैंने व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल के फ्रिज में रख दिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने पहले ही व्हिप कर ली थी क्योंकि आई वांटेड एवरीथिंग टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन आई एम जस्ट गोना कुक और गना जस्ट असेंबल द केक। मैंने पाइपिंग बैग के ऊपर लगाई बटर क्रीम, केक स्पॉन्ज, वो बेसिक से जो रूल्स होते हैं उसको एक्सट्रीम मैंने किया, सोक किया। बटर क्रीम का बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर ना मैंने एक प्रोफेशनल बेकर को जो अमेरिकन उनकी वीडियोज़ है बेक माई डे विद मीमो, वो बनाती है ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना गिर जाए। तो इस बार मैंने भी ट्राई की एंड इट केम आउट क्वाइट गुड। और इसी बहाने ना वो केक्स जुड़ भी जाते हैं एक दूसरे से क्योंकि बाटा है एंड बाटा यूजुअली हार्डन रहता है थोड़ा फ्रीज होने के बाद। मैंने उसको क्रम कोट करके सबको असेंबल कर लिया था, सारों को लगा के बटर क्रीम से अच्छा खासा कवर हो गया था। मुझे बस उसकी आउटर लेयरिंग और उसकी एक शेप को फॉर्म करना था। ये
8 एग्स का स्पंज है एंड 2 स्पंजेस मैंने 2 बार बेक किया अलग अलग टिंग्स के अंदर एक ही बार में। ओके, तो इसके बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम के अंदर कलर डाला क्योंकि सिंपल कलर अच्छा नहीं लग रहा था ऑनेस्टली। ये मैंने 3 अलग से कलर्स को यूज़ किया। उसके बाद मैंने क्रम कोट को फ्रीज़ करने के बाद व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगा दी इसके ऊपर, इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दी। इस फिनिशिंग को परफेक्ट करने में मुझे 3 साल लगे क्योंकि प्रोफेशनल तो नहीं, पर कभी कभार मंथ के अंदर एक बार या कभी कभार 2-3 माह बाद, कभी कभार एक ही मंथ में 3-4 बार केक्स बना लिए मैंने। तो मुझे प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी क्योंकि हमारी सिटीज़ बाबा की जॉब की वजह से चेंज होती रहती हैं कभी किसी सिटी, इसीलिए मटेरियल कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। हमारी मार्केट का अपना ही रूल है। उस दिन लकीली उन्होंने रीस्टॉक किया हुआ था तो मैंने चॉकलेट गिनास से ड्रिपिंग कर दी साइड पे। वो गलती थोड़ा सा वाइट क्रीम उसके ऊपर आ गई। खैर एनी उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, ये कवर हो जाना था तो इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई उससे। इसके बाद मैंने इसकी ड्रिपिंग करके उसको फ्रीज में रखना था, पर शायद ने नहीं रखा इस तक मुझे याद नहीं है। उसके बाद मैंने इसके अंदर वो मल्टी कलर्ड फ्लावर्स बनाए स्टार 1M नोज़ल के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। ये अभी थोड़े डिस्टेंस से बना रहा हूँ, बाद में मैंने डिज़ाइन मेरे जहन में आइडिया था, वो जब मैंने उसके ऊपर डाला तो वो इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको बेसिक कर दिया एंड इट वाज क्वाइट टेस्टी। सेकंड में मैंने उसे फ्रीज़र में रखा, दूसरी तरफ जल्दी मैंने अपनी डोनट डो को बनाना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे इलाके में ना गैस का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब जो उन्होंने टाइमिंग्स दी हैं उससे भी नहीं आती हैं और पूरा दिन ना बस गैस का बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभार जब मर्ज़ी होती है तब आती है। तो जो चीज़ें हमें चूल्हे पे यानी फ्लेम पे बनानी होती हैं उनका तो वेट करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा देर हो गई थी। मेरे पास परफेक्ट कटर्स नहीं थे इसलिए उसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई हो सकती है, बट टेस्ट के अंदर ये एक लोकल ब्रांड है पाकिस्तान का, राहत, वहाँ के डोनट्स की तरह टेस्ट कर रहा था। शेप वैसी नहीं थी पर टेस्ट उसका एज इट इज़ था, जैसा मुझे चाहिए था। वो ज़्यादा डिफॉर्म हो गया था जो आपने देखा थोड़ा सा। उसके बाद मैंने इनके लिए चॉकलेट गनाश पैक किया था। मैंने बेसिक वाइट गनाश बनाया, उसके अंदर मैंने चॉकलेट एंड कोको पाउडर का मिक्स करके चॉकलेट गनाश बना दिया। डोनट्स को डिप किया और अलग अलग फ्लेवर्स मैंने मिल्कीज़ के कलर्स यूज़ किए थे। अब मैंने बिरयानी बनाई थी एंड पास्ता भी बनाना था, इसलिए मैंने ये कराची की रेसिपी है एंड ये अनियंस इसी स्पीड तक काटता हूँ मैं, फॉरवर्ड अप नहीं है। गुड जॉब हादी, गुड जॉब। दूसरी तरफ मैंने कैप्सिकम को जूलियन कट के अंदर कट कर लिया। कैरेट्स को, जो वेजिटेबल्स होती हैं, कैरेट, कैप्सिकम एंड कैबेज एंड ऑल, इसकी बेसिक सी डिश बनाई। रेड कैरेट्स मुझे मिलती हैं, जिस तक मुझे जो चाहिए होता है उस वक्त को मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जब मुझे रेड कैरेट्स चाहिए होती है तब मुझे ऑरेंज मिलती हैं, जब ऑरेंज मांगता हूँ तो रेड मिल जाती हैं। एनी मैंने बिरयानी के लिए पोटैटोज़ को अच्छे से कट कर लिया एंड उसको चिकन, हमारे यहाँ के जो बचर्स हैं ना उन लोगों को पता नहीं चिकन का सत्यानाश कर देते हैं, यही वर्ड मैं यूज़ करूँगा। मतलब वो लेग पीस के इस तरह का जो एक लेग पीस है उसके 5 हिस्से कर देते हैं। पता नहीं क्यों बोटियाँ ज़्यादा बनाने के चक्कर में लेग पीस के 3 हिस्से कर देते हैं, थाई को सारा ख़राब कर देते हैं। इसलिए इस बार मैंने अलग से उनसे पूरा चिकन मंगवा लिया था, उसको अपने हिसाब से काट लिया। इधर हॉट शॉट्स की प्रिपरेशन हो रही थी। हाँ, हॉट शॉट्स की प्रिपरेशन हो रही है। उसके लिए कर्ड, टिक्का मसाला, रोस्ट मसाला, बेसिक गार्लिक पाउडर, फजीता सीजनिंग, बिट ऑफ दैट, लाइम जूस, योगर्ट एंड चिकन, वो 3 सॉसेज आपको नजर है, शंग्रीला के चिकन स्टॉक डाल के उसे मैरिनेट कर दिया फॉर 1 आवर। जब गैस आई तो बकिंग करने लगे, इसलिए साथ साथ मैंने इन्हें भी रख दिया। इसके अंदर मैंने राइस फ्लोर, कॉर्नफ्लोर एंड ऑल पर्पस फ्लोर का यूज़ करके उसके अंदर सीजनिंग डाल के उसका मिक्सचर बनाया। अपने चिकन बाइट्स को उसके अंदर डिप किया। मैं डबल कोट नहीं करता हूँ क्योंकि एयर फ्राई के अंदर फिर वो ना थोड़ा कच्चा पन रह जाता है, इसलिए इसके लिए सिंपल कोट भी क्वाइट क्रंची होता है इनके लिए। ये हमारे घर में ना एज अ स्नैक बहुत खाए जाते हैं, वी लाइक इट अ लॉट। दूसरी तरफ 22 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स के बाद हमारा चरगा हो गया रेडी नहीं मतलब मैरिनेट हो गया फॉर एटलीस्ट 1 डे। मैंने इसे स्टीम किया अपने जुगाड़ी स्टीम के ऊपर। साइड ई पे मैंने अनियंस को कर लिया फ्राई। ये कराची बिरयानी टाइप रेसिपी है। इसके अंदर मैंने 4 से 5 टमेटोज़, 1 पैकेट ऑफ बिरयानी मसाला, गार्लिक, रेड चिली पाउडर, अदरक पाउडर, उसको 10 मिनट्स के लिए कुक करके मैंने इस बार चिकन के पीसेस बड़े थे इसलिए पोटैटोज़ और चिकन को सेम टाइम पे डाल के 1.5 ग्लास ऑफ वाटर डाल के इसे बस 1.5 कप ऑफ कर्ड डाल के इसे सिंपली पकने दें। मतलब जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा हलाएं और आपका कौरमा डन है, बिरयानी के लिए कौरमा डन है। 20 मिनट्स के अंदर जब तक वो हो रहा था तब तक हमारे और शॉट्स रेडी हो गए। इनको हमने साइड पे कर दिया और हमारा जो चरगा था वो स्टीम हो गया। अब ना मैंने इसे फ्राई नहीं करना था, इसे मैंने अपने ओवन के अंदर कुक करना था, इसीलिए मैंने ओवन के साथ जो अटैचमेंट आती है बड़े टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी तीसरी बार ये जब से मैंने ओवन लिया है।
तो अब मैं इसको कुक कर रहा था, बट थोड़ा टाइम लगा और इस चक्कर में थोड़ा सा जो रिब का पीस है ना चिकन के वो डैमेज हो गया, बट इट वॉज क्वाइट प्रेजेंटेबल। दूसरी तरफ हमारा कौरमा रेडी है, मतलब उसके बाद में इसने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही रेडी है एंड इट्स वेरी डिलिशियस, ट्रस्ट मी। दूसरी तरफ मैंने जल्दी जल्दी बस 5-10 मिनट के अंदर अपने मैकरोनी की मिक्सचर को रेडी कर लिया। सारी वेजिटेबल्स, वजीदा सीजनिंग, लेमन जूस, 3 सॉसेस, चिकन स्टॉक और थोड़े से मैंने पीसेस चिकन चेस्ट के डाल के मेयोनीज, केचप एंड बॉइल्ड मैकरोनीज, उसको जल्दी से मिक्स कर लिया एंड अच्छे से कुक कर लिया थोड़ी देर के लिए एंड इट्स रेडी। दूसरी तरफ जैसे ही वो हुआ, 2 चूल्हे हैं अब, क्योंकि ज़रा अगर हम यूज़ करते हैं अपने तो गैस का प्रेशर ख़त्म हो जाता है। इतने मसले हैं पाकिस्तान में रहने के ना आजकल। खैर जैसे ही वो फ्री हुआ उसके बाद मैंने अपनी राइस की एक लेयर लगाई, कौरमा डाला एंड फ्राइड अनियंस की लेयर लगाई, थोड़ा सा मिंट एंड दोबारा से राइस। मैंने ना रिसेंटली ऑर्डर किए थे मिल्कीज़ फूड कलर से, मिल्कीज़ की शॉप से कलर्स एंड मेड ऑफ चॉकलेट जो ऑर्डर आया था, तो उसके अंदर से मैंने अलग अलग कलर्स ऑर्डर किए थे, रेड, येलो, पिंक, ब्लू। मैं दिल तो कहता सारे डाल रहा हूँ, पर हम मुतंजन नहीं, हम बिरयानी बना रहे हैं। और हमने उसे दम पे लगा दिया। बीच बीच में मैं चेक कर रहा था अपने इस चिकन को कि और ना ये टेटो तो बड़ा प्यारा लगता है, इस मैंने दिखाया। 10-20 मिनट बाद हमारा दम इज़ रेडी एंड हमने उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इतना नियॉन नहीं है, ये जो येलो कलर बहुत ब्राइट आ रहा है, फ़ोन के कैमरा या फिल्टर के चक्कर में हो रहा है, पर असल में इतना ब्राइट नहीं था। अच्छे से हमने इसे मिक्स किया एंड उसी वक्त हमारे ओवन भी आवाज़ आ गई वहाँ से कि ये रेडी है। बहुत डिलिशियस था। मैंने चेक किया और वो गिर गया था, बटर पेपर था ताकि मेरी ट्रे ख़राब ना हो जाए, लगाया था, उसका फ़ायदा ही हो गया मुझे। एंड अपनी बर्थडे पे अपने ही आपको केक सर्व कर रहा हूँ मैं। देखें ये 6 पाउंड से नीचे का केक नहीं है, मतलब 5 पाउंड से नीचे तो कहीं ना गया है केक। उस दिन मैंने इन्जॉय किया क्योंकि मेरा इन्जॉय होता है कुकिंग, एक वाइब है मेरी। मुझे पेंटिंग, कुकिंग, स्केचिंग, कलरिंग, क्रिएटिव थिंग्स करना बहुत पसंद है। ये वाइब थी सारी, तो एंड मैंने इसको ना संडे को कर लिया था क्योंकि मेरी बर्थडे जो है ना, मैं थक जाऊंगा, पर छुट्टी मुझे फिर करनी पड़ गई क्योंकि इतनी थकन हो जाती है पूरा दिन लगे रहने के बाद। साल में एक दिन तो ऐसे चलता है ना, मैं एक ना एक डिश एक दिन में कुक करता ही हूँ, नहीं तो मेरे से होता ही नहीं है। ये थोड़ी सी डिशेज़ है क्योंकि स्कूल में जा रहा था इसलिए मैं साइड डिशेज़ नहीं बना पाया, बट एंड दिस इज़ माई गिल्टी प्लेजर, लाइक मैं बहुत थक जाता हूँ पर आई लाइक इट।